क्यों रह गई नर्मदा नदी कुंवारी। कहा जाता है कि देवी नर्मदा ने सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया। देवी नर्मदा राजा मैखल की पुत्री थी। देवी नर्मदा के विवाह योग्य होने पर राजा मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलबकावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी नर्मदा का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजा मैखल की शर्त पूरी नहीं कर सका। तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की गुलबकावली पुष्प की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद देवी नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया, तो राजकुमारी नर्मदा की इच्छा हुई कि एक बार तो राजकुमार सोनभद्र को देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जुहिला को सोनभद्र के पास अपने संदेश के साथ भेजा, लेकिन काफ़ी समय बीत गया और जुहिला वापस नहीं आई। इसके बाद तो राजकुमारी नर्मदा को चिंता होने लगी और वह इसकी खोज में निकल गई। खोज करते हुए देवी नर्मदा सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जुहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और उल्टी दिशा पूर्व से पश्चिम में चल पड़ी। कहा जाता है तभी से देवी नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई। जबकि अन्य नदियों की बात करें तो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती है। देवी नर्मदा युवावस्था में ही सन्यासिनी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियां आई, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कल कल छल छल का शोर करती बढ़ती गई। मंडला के आदिम जनों के इलाके में पहुंची। कहते हैं आज भी देवी नर्मदा के परिक्रमा मार्ग में कहीं कहीं देवी नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। भौगोलिक तथ्य देखिए कि हमारे देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में मिलती है, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गई। कहने को नर्मदा नदी रूप में है, लेकिन चाहे अनचाहे भक्तगण उनका मानवीयकरण कर ही लेते हैं। पौराणिक कथा और यथार्थ के भौगोलिक सत्य का सुंदर सम्मेलन उनकी इस भावना को बल प्रदान करता है और कह उठते हैं, नमामि देवी नर्मदे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।